हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स का छोटा सा टीचर। अभी खत्म किया हम लोगों ने ऑप्टिक्स। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने पे लगे हुए हम लोग। तो अब हम लोग जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपके सामने ये है, क्या बोल रहा है, सुनिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज fastened टू वन एंड a of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at the point O, ठीक है? The whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is finally at rest. Okay, if uniform electric field is switched on along the direction as shown in figure, ठीक है, then the speed of the particle when it cross the x-axis, when it cross the x-axis, ध्यान दीजिए प्लीज। क्या सिनेरियो था भाई? सिनेरियो ये था, ध्यान दे लो बेटा मेरे लाल। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक था, बॉब था, जिसका मास m था, ठीक है? वो एक L लेंथ की रस्सी से बंधा हुआ था, यहाँ पे O पॉइंट पे उसको बांध रखा था। आगे बात समझ में? ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल टेबल पे। कहाँ रखा हुआ है सारा का सारा सिस्टम? हॉरिजॉन्टल टेबल पे। आई बात समझ में? अभी कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर की तरफ ऑन कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ऑन कर दिया। अगर ऐसा होगा तो पक्की बात है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे आएगा। तो जब ये एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा तब इसका स्पीड फाइंड करना है। सब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सब जो चीजें हो रही हैं वो किस पे हो रही हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है? तो मैंने बोला, ध्यान दीजिए, ये करता 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 यहां पहुंच गया। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां पर इसका स्पीड u कितना है? 0। यहां पर इसका स्पीड u कितना है? 0। और जब ये यहां पहुंच गया तो मैंने बोला यहां पर इसका स्पीड जो हो गया वो कितना हो गया मेरे लाल? v हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है। mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, बैलेंस करके बैठे होंगे। डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर है, वर्क डन का लेना देना मुझे नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा QE इधर की तरफ, फोर्स लग रहा होगा QE इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग फोर्स लगता है, तो QE फोर्स लगा उधर की तरफ। आगे बात समझ में? ये चीज समझ में आई तेरे को? ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ध्यान से समझो। अगर मैं यहां से ऐसे बात करूं, ये कितना है? L। ये कितना है? L cos 60। ये है L, तो ये कितना है? L cos 60। तो ये हो गया L cos 60 बोले तो L/2। यहां से लेके यहां तक L/2, ये टोटल L था, ये L/2 था। तो ये भी कितना हो गया? L माइनस L/2 बोले तो L/2। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब देखिए, टेंशन जो लग रहा होगा वो टेंशन लग रहा होगा इधर की तरफ। जो टेंशन लग रहा होगा वो लग रहा होगा इधर की तरफ, पक्की बात है। वो यहां पहुंचा होगा तब भी टेंशन लग रहा होगा इधर की तरफ। आगे बात समझ में? ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ यहां तक पहुंचा होगा, ये पक्की बात है। इतना समझ में आता है मेरे को। यार वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं क्या? क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या बोलती है? क्या बोलती है मेरे लाल अथर? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? जल्दी से बता। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, ठीक है, टेंशन लग रहा है अंदर, और क्यू लग रहा है ऐसे। तो चार फोर्सेस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है, पक्की बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखिए इस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट है, इस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट है, तो mg तो लग रहा है नीचे और नॉर्मल लग रहा है ऊपर। दोनों के लिए ही डिस्प्लेसमेंट और mg और नॉर्मल दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ध्यान देना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो गया वो 0 हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो गया वो भी 0 हो गया। वर्क डन बाय टेंशन, जो टेंशन है हर पॉइंट पर, हर छोटे इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंशन जो लगेगी वो रेडियस के अलोंग लगेगी, और जो छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट होगा किधर होगा? वो टेंजेंट के अलोंग होगा, आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क डन बाय टेंशन जो हो गया वो भी कितना हो गया? 0। आगे बात समझ में? वो भी कितना हो गया? 0। बेटा ध्यान दे इधर, वो भी कितना हो गया? 0। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? QE उधर की तरफ, और इनिशियली इसका सेम डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? L/2। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हो गया वो हो गया स्मॉल q है, तो हो गया QE इंटू L। कितना हो गया? QE इंटू L/2,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है बाय 2, यहां से लेके यहां तक क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर दो कंपोनेंट में बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है एल बाय 2, तो वर्क डन जो हो गया क्यू ई एल बाय 2 हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली वो 0 था तो ये हो गया आपका 0, 2 से 2 कट गया तो जो v आ गया वो आ गया रूट ओवर क्यू ई एल अपॉन एम, तो जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा रूट ओवर v जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा रूट ओवर क्यू ई एल बाय एम, तो जो आपका ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा रूट ओवर क्यू ई एल बाय एम। अगला सवाल देखते हैं फटाफट जल्दी, देखिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्या बोल रही है, 3 infinitely long wire with linear charge density lambda are placed along the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Which of the following denotes an equipotential surface? Which following denotes the equipotential surface? Equipotential surface क्या होती है भाई? Equipotential surface क्या होती है? जहां पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे एक इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है, वायर ही ना भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक्स एक्सिस पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पे भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पड़ा हुआ है, और जेड एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस यहां पे भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पड़ा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तीनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और इधर की तरफ हो गया मेरा बाहर की तरफ जेड एक्सिस। आगे बात समझ में। तो पहले तो आप लोग ये समझ लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है बता सकते हो क्या, कितना होता है? देखिए अपने पास इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल जो होगा, ध्यान से समझिए, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो देखिए इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर होता है ट्वाइस के लैम्डा बाय आर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है ट्वाइस के लैम्डा बाय आर। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फॉर्मूला है हमारे पास, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। दोनों तरफ ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k लैम्डा बाय आर डी आर कॉस 0, इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा 2k लैम्डा एल एन आर प्लस सी, ट्वाइस के लैम्डा एल एन आर प्लस सी, कितना हो जाएगा ट्वाइस के लैम्डा एल एन आर प्लस सी, कोई कांस्टेंट। आगे बात समझ में, कोई कांस्टेंट। और यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आर है वो क्या है वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कुछ कांस्टेंट भी होगा, अब समझना, अब समझना, नेगेटिव को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो यार एक बात समझना, अगर मैं ये कोई पॉइंट ले लूँ जनरल पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूं, ये जनरल पॉइंट हो गया x कॉमा y कॉमा z। मैंने क्या किया, यहां पे एक जनरल पॉइंट ले लिया x कॉमा y कॉमा z। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसकी बात मैं करूं, इसकी बात मैं करूं तो देखिएगा ये जो पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है x कॉमा y कॉमा z, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात समझ में, हाँ हाँ बोलो। ऐसे बाहर है भाई, ये पॉइंट ऐसे बाहर है, ये तो 2D में दिख रहा है मेरे को, ये पॉइंट ऐसे बाहर है। जब ये बाहर है तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल तो परपेंडिकुलर गिरेगा ऐसे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कितना होगा, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, सुनना ध्यान से मेरे लाल, यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इस जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा v, वो होगा x एक्सिस पे प्रेजेंट वायर की वजह से प्लस y एक्सिस पे प्रेजेंट वायर की वजह से प्लस
जेड एक्सिस पे प्रेजेंट वायर की वजह से। आगे की बात समझ में, एक्स एक्सिस पे वायर की वजह से, जेड एक्सिस के वायर की वजह से और तीनों की वजह से, ठीक है। तो वी एक्स, वी एक्स एक्स से कितने डिस्टेंस पर है, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पर है। अरे मैथ्स के स्टूडेंट हो, 3D पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2k लैम्डा, तीनों में ये आने वाला है तो कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। क्या आएगा, x की वजह से ln वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा ये पॉइंट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, छोटू देख ले एक बार, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से कितने पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट आएगा ना, रूट भी तो आएगा, तो ये पावर रूट आएगा, पावर 1/2 बाहर आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या, रूट आएगा तो सारी की सारी जो पावर है वो मैंने आगे ले ली, ठीक है। तो यहां से ये हो गया, जो पोटेंशियल हो गया वो ध्यान से समझना, v इज इक्वल टू के लैम्डा, v इज इक्वल टू के लैम्डा, ठीक है। ये नेट पोटेंशियल होने वाला है, v इज इक्वल टू के लैम्डा, ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात समझ में है, क्या किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे लोकस चाहिए, v कांस्टेंट है सबके लिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर, या सी भी था, सी और कांस्टेंट में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले लो यहाँ पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस 3c हो जाएगा, प्लस 3c हो जाएगा, वो इधर कांस्टेंट में चला जाएगा, तो वो ये हो जाएगा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट। आगे बात समझ में, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत, कांस्टेंट कैसे आया, अरे यार ऐसे देख लो, यहाँ पे उधर 3c था, ठीक है, वहां पर 3c था, तो यहां पर कितना हो गया v माइनस 3c, ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, एंटी लोग ले लो, ई की पावर समथिंग चला जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालनी तो v हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ये बड़ा सा कांस्टेंट बन जाएगा, तो e रेस टू पावर समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा बड़ा सा, तो उसको भी एक कांस्टेंट मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सारा का सारा मिला के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बराबर कांस्टेंट। आगे बात समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। तो यार बस थोड़ा सा 3D का कॉन्सेप्ट ये यूज आया है यहाँ पे कि भैया अगर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट x, y, z है, ठीक है, मुझे उससे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है, तो ये तो हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया z, ये हो गया x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा तो ये होगी ना, तो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात समझ में, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तो बेसिकली यहाँ पे x जो हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 1/2 आएगा, पावर 1/2 आएगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो ये पावर 1/2 आएगा, वो मैंने बोल दिया था, तो 1/2 पावर बाहर आ जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे ये 2 अगर आप नहीं लिखते तो वहाँ 1/2 ले लो, पावर आगे ले लो तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। आगे समझे, अगला सवाल समझ लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इजी है, अगला सवाल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो एक कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना, अच्छे से विजिबल है, ठीक है। अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है भैया, ये इजी सा क्वेश्चन है, होना चाहिए भाई, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, in the first configuration as shown in figure, 4 identical charges q naught are kept at the corners a b c d of the square of side a. In the second configuration the same charges are shifted to the midpoint g e h and f, ठीक है, of the square k is equal to 1/4 pi epsilon, then the difference between the potential energy of the configuration 2 and the 1. तो देखो पहले में क्या है, पहले में चार्जेस यहां रखे हुए, पहले में चार्जेस यहां रखे हुए, ठीक है, ध्यान समझ। अगले में चार्जेस मैंने यहां पे बीच में लाके रख दिए हैं, अगले में चार्जेस मैंने बीच में यहां रख दिए हैं, तो क्या बोला है इसने, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, ध्यान से समझना है इस चीज को। यानी स्क्वायर बन रहा है, मैंने बोला स्क्वायर पे जो चार्जेस है वो कितने 2.4 सिस्टम बनेंगे, स्क्वायर पे जो चार्जेस है वो कितने 2.4 सिस्टम बनेंगे। देखो ऑब्वियसली बात है 6 बनेगा, 1
2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सिस्टम है ना। तो जो पहले पोटेंशियल एनर्जी आई, ध्यान से समझना, पहले पोटेंशियल एनर्जी आई यू इनिशियल, ये तो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो पूछा भाई, जो पूछा वो तो निकालूंगा। तो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यू इनिशियल 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के Q1 Q2 अपॉन आर, यही होता है, यही होता है। तो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, यानी 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। फिर दो डायगोनल के लोग हो जाएंगे, यानी प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। किया है ये सवाल, इस टाइप का सवाल किया है ना। अगले कंडीशन में भी देखो, अगले कंडीशन में मुझे एक बात बताओ भाई, अगले कंडीशन में एक बात बता दो यार, ये कितना है a/2, ये कितना है a/2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा √2a/2, कितना हो जाएगा √2a/2, यही होगा √2a/2। यानी एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, तो 4 सिस्टम ये हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस √2a/2 यानी a/√2, ठीक है। तो यार यानी यहां पर देख लो फटाफट, ये हो जाएगा a/√2। तो 4 सिस्टम तो ये हो गए 1 2 3 और 4, यानी जो u फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन a/√2, कितना हो जाएगा बेटा a/√2। दो सिस्टम ये, एक और ये दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है a। देखो ना, एक ये सिस्टम बनेगा, कौन सा बनेगा बेटा, एक ये सिस्टम बनेगा और एक ये सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन a। क्या समझ में आ गई, क्या बात, क्या बात समझ में आ गई, पक्की बात है। तो यहां से u फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एक में से दूसरे को माइनस कर दें, एक में से दूसरे को माइनस कर दें, तो यार यू फाइनल ट्वाइस के क्यू स्क्वायर ए, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है ना, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर ए, ट्वाइस ही आया था ना भाई उधर, ठीक है, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इसमें से इसको माइनस किया है मैंने, इसमें से इसको माइनस किया है, ठीक है, समझ गए। ये यहां से कट के क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो यहां से 4√2 माइनस √2, 4√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 4√2 माइनस √2, 3√2 हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा 3√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो यहां से कॉमन ले लू मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं सॉरी ए है यहां पे, हाँ ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यहां बचा 3√2 माइनस 2, समझ में आया। देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 3√2 माइनस 2। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 5वां सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। A small uncharged conducting sphere, a small uncharged conducting sphere in contact with an identical sphere but having 4 into 10 raised to power minus 8 coulomb, ध्यान से समझिए सवाल को, ठीक है, and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is 9 into 10 raised to power minus of 3 Newton, then the distance between them, okay, क्या बोल रहा है, एक स्मॉल अनचार्ज स्फीयर था, उसको मैंने क्या किया, इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग 4 into 10 raised to power minus 8 कूलम। यार ये क्लास का कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो जो चार्ज है वो नेट टोटल का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, आधा आधा, ठीक है। तो यानी जो टोटल चार्ज हो जाएगा, एक पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 10 raised to power minus of 8 कूलम, ये पहले पे हो जाएगा। जो दूसरा है उसमें भी कितना हो जाएगा 2 into 10 raised to power minus of 8 कूलम, दोनों पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा। और कितनी डिस्टेंस पर रखें कि उनके जो बीच फोर्स है वो लगे 9 into 10 raised to power minus of 3 न्यूटन। तो यानी जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करो ना साथ में कर क्यों नहीं रहे हो, क्या शिद्दत खत्म हो गई है। तो जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया 9 into 10 raised to power minus 3, पक्की बात है। के जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 into 10 raised to power 9
Q1 Q2 2 into 10 raised to power minus 8 multiplied by 2 into 10 raised to power minus 8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इससे कट गया, ये कट गया, तो यहां से जो आर स्क्वायर आ गया ये नीचे चला गया, 9 10 11 12, तो हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। रूट ले लूं तो जो आर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, तो जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 2 मीटर, यानी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 यानी 0.02 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, सही तो है, तो कितना आ रहा है ये? 2, हाँ 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, सॉरी, तो बेसिकली कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्या हलवे सवाल है यार, आ सकते हैं ना एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकते? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फोन बज रहा था मेरा, हाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए 1 मीटर, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन अ पॉइंट चार्ज q is equal to 1 coulomb at a distance a by 2, the flux of the electric field through the shaded is 5 by p into 1 by epsilon naught newton meter square per coulomb, then find the value of p, then find the value of p। अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, कैसे कर लें इसे? तो ध्यान दो, ध्यान दो यार, क्या बोल रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड A1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली अब फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज की 1 कूलम। यार ऐसा सवाल एग्जैक्टली मैंने कराया है, अरे सुन ले यार, सुन ले, ये स्क्वायर था, ए साइज था उसका, ए साइड था, a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा था उसका नॉर्मल के लॉन्ग सेंटर से क्यू, तो क्या किया था मैंने, एसएस को इधर लगाया था, 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 सही किया था, किया यार, सब कुछ क्लास में, सब कुछ क्लास में करवाया हुआ आता है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो बेसिकली 6 सरफेस बन गई, 6 स्क्वायर मिलके क्यूब बना, एक क्यूब बना, तो उस क्यूब से कितना गया, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उस क्यूब से बोल रहा हूं अभी मैं, तो उस क्यूब से कितना गया, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो 6 स्क्वायर के लिए आइडेंटिकल है, तो एक स्क्वायर से कितना गया, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस वाली सरफेस से कितना जा रहा होगा, टोटल पूरी सरफेस से बात कर रहा हूं, ब्लू शेडेड पर सरफेस से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे जो नेट चार्ज आ रहा होगा थ्रू द सरफेस बाय स्क्वायर कितना जा रहा होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस कितने पार्ट में बनी हुई है, इसमें जो ब्लू शेडेड पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें सपोज, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरह से 8 सरफेस, 8 पार्ट हो गए, जिस पार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली 8 पार्ट से कितना जा रहा है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कितने पार्ट से चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट से चाहिए। अरे समझ में आ गया ना भाई, बस खत्म, बहुत बढ़िया। तो 8 पार्ट से कितना जा रहा है, बाय 8 पार्ट कितना गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक पार्ट से कितना जाएगा, 8 48, तो 5 पार्ट से कितना जाएगा, 5 क्यूब बाय 8 है, हाँ 5 क्यूब बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। यानी मुझे यहाँ पे वैल्यू पूछी है किसकी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पी की। तो जो पी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 48। पी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया मेरे लाल, 48। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते फटाफट, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो, मजा आएगा। अगले क्वेश्चन में चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, ठीक है। आगे क्या बोल रही है, एंड सेपरेशन, एरिया ए है और सेपरेशन कितना है डी, between the plate E is the electric field and the epsilon naught is the permittivity free space between the plates and the potential energy stored in the capacitor। अरे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, याद करो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली हुई है अपन ने, कितनी थी याद करो, फॉर्मूला याद करो, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार। अपन ने निकाला हुआ है U बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर, निकाला हुआ है, आ रहा है याद, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अरे बोर्ड्स में भी पढ़ाया था, सब बार बार पढ़ाया है, एनसीईआरटी में भी है तो भाई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ,
एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया कितना है ए, ये डिस्टेंस कितनी है डी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू डी, तो कितना हो जाएगा ए इंटू डी, खत्म। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, दिस इज द ऑप्शन। आगे बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 7 सेंटीमीटर एंड, अरे ये दिस यार कोऑर्डिनेट देख लो, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। गिवन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यार क्या करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है तू बता, फॉर्मूला बोल जल्दी से। के Q1 Q2 अपॉन आर, अरे दो चार्जेस है Q1 और Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर, भाई क्या फॉर्मूला ही तो याद करना है भाई, के Q1, हाँ अभी तो किया है यार, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी 9 इंटू रेस टू पावर 9, Q1 कितना है 7 इंटू 10 रेस टू पावर -6, दूसरा कितना है 4 विथ नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने बोला चार्ज जो है विद साइन रखो, याद है बोला हुआ है मैंने, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइक्रो में है क्या -6, ठीक है। आर एक y और z तो 0 0 है, एक x इज इक्वल टू -7 पे, एक x इज इक्वल टू +7 पे, बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी 14 × 10⁻², ठीक है क्या, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है भाई, है भाई, ये क्या ये क्या ये क्या 2 टाइम्स, तो जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, कितना है 9 - 12, 9, अरे यार 9 10 11 11 -12 -1, तो देखो ये 9 गया -2 पर गया, तो 9 2 11 11 -12 -1, यानी हो गया माइनस बाहर था -1.8 जूल, माइनस ऑफ 1.8 जूल। क्या हलुआ सवाल है, हलुआ, एकदम हलुआ सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अरे दादा अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस -4 कूलम, ध्यान से समझ लीजिए, -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम कंस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड दिस कॉमा दिस, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रेंथ इतनी दे रखी है, द वर्क डन ऑफ डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री है, ओके। यार एक बात करो, जो W होएगा घुमाने में वो कितना होगा, PE cos θ1, ये भी क्लास में करवाया हुआ है, सारे फॉर्मूले तो क्लास में करवाए हुए हैं, तो W = PE cos θ1 इंटू -cos θ2, मैंने बोला 180 डिग्री घुमाया हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी पहले θ1 जो था वो 0 था, और θ2 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। P कितना हो जाएगा, Q इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, तो जो W हो जाएगा P हो जाएगा Q इंटू उनके बीच के डिस्टेंस इंटू E, ये हो जाएगा cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180, पक्की बात है। तो जो W हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, Q कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 10⁻4, कितना दिया हुआ है cos 0 1 cos 180 -1 1 माइनस ऑफ -1 +1, यानी हो जाएगा 2, समझ में आ गया। तो यहां से जो वर्क डन हो गया 18 8 कितना होता है भाई, बता दो मुझे यार, जल्दी बता दो। Q आ गया है, ठीक है, D आ गया है, और आपका डिस्टेंस आ गया है, समझ में आ गया। फटाफट फॉर्मूला है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा जल्दी बता, 18 8 से जल्दी बोले यार, ये हो जाएगा 18 8 144 है ना, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻, -6 -4 -2 -8 -8 + 4 -4 जूल, ऐसा कोई आंसर है क्या, हाँ ऐसा आंसर है। ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻³ जूल, यानी ये हो जाएगा 14.4 मिली जूल। आगे बात समझ में इजी है, मिली जूल, ठीक है, पक्की बात।
आगे समझ लेते हैं फटाफट, ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, देखिएगा। हाँ भाई देखिए फटाफट अगला सवाल देखते हैं, सुनिएगा बेटा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लैम्डा सिग्मा, lambda sigma plus beta lambda, while lambda and sigma are the linear surface charge density respectively, then find the alpha upon beta represent, किसको रिप्रेजेंट करेगा? यार एक बात बताओ, आपको दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा, क्या दिया हुआ है? फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा, देखना कितना इजी क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा बीटा लैम्डा, यही है पटाक्षी की उसमें आया था, ये शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो बेसिकली फ्लक्स है, तो ये भी फ्लक्स होना चाहिए और ये भी फ्लक्स होना चाहिए, दोनों फ्लक्स होने चाहिए। तो बेसिकली फाई जो होगा वो होगा अल्फा इनटू सिग्मा, पक्की बात है। तो मैं यूनिट से निकाल लेता हूं, ज्यादा अच्छा है। फाई की यूनिट क्या होती है? फाई की यूनिट नहीं पता मेरे लाल तेरे को? ई इंटू ए, ई न्यूटन पर कूलम, ए मीटर स्क्वायर, क्या कर रहा है भाई, है ना? तो फाई की यूनिट हो जाएगी ई न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, अल्फा एज इट इज, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा? कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझना है। तो यहां से जो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा एक तरह से आ जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4 अपॉन कूलम्स स्क्वायर, एक तरह से मेरे पास अल्फा की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बीटा की यूनिट निकाल लेता हूं। तो जो बीटा है फाई ही होना चाहिए बीटा इंटू लैम्डा, बीटा इंटू लैम्डा। फाई की यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर बीटा, और लैम्डा की यूनिट कितनी हो गई? कूलम्स पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से जो बीटा की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम स्क्वायर। पक्की बात है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अल्फा अपॉन बीटा। क्या चाहिए मुझे? अल्फा अपॉन बीटा। क्या बेटा? अल्फा इंटू सिग्मा, सिग्मा तो एरिया मास डेंसिटी है ना बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है भाई? आगे बात समझ में। तो अल्फा अपॉन बीटा कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर पावर 4 अपॉन कूलम स्क्वायर अल्फा, बीटा हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम स्क्वायर। गया 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 गया, कितना आ रहा है? मीटर, मीटर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, मीटर बोले तो डिस्प्लेसमेंट। इजी था यार, ये तो बहुत इजी था क्या? हाँ भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पे चलिए। अरे भाई सवाल देख के डर लग रहा है मेरे को, तो मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है भाई, तेरे को भी हो रहा है क्या? अबे चल झूठी। चलो सवाल पढ़े, सवाल क्या कह रहा है? यहाँ बैठ के पढ़ूंगा। हाँ सवाल क्या कह रहा है, सवाल सुनिए ध्यान से पढ़िएगा। सवाल सवाल कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment 6 into 10 raised to power minus 6 coulombs meter is placed in a uniform electric field of the magnitude 10 raised to power 6 volt per meter. Initially the dipole moment is parallel to the electric field. dipole moment और electric field का direction parallel है, यानी P और E के बीच का एंगल 0 है. The work done that needs to be done on the dipole to make the its dipole moment opposite to the field. अरे यार ऐसा सवाल तो अभी किया है यार, अभी किया। कितना रहा है? 12 जूल आ गया क्या? रुक जा अभी चेक कर लेते हैं। सही है 12 जूल सही है, ठीक है। अरे यार ये सवाल तो अभी क्या 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 फॉर्मूला क्या यूज करें? डाइपोल को घुमाने का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे अभी तो बताया मैंने यार। तो जो डब्ल्यू होगा वो कितना होगा? पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। तो जो डब्ल्यू हो जाएगा पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 6 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ठीक है बेटा। ई कितना दिया हुआ है? 10 रेज टू पावर 6, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180, एंटी अपोजिट करना है, ठीक है। तो यहां से ये गया, तो W इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस 0 1 माइनस -1 प्लस 1 2, यानी कितना हो गया? 12 जूल। कितना आ गया वर्क डन? 12 जूल। इजी था यार ये तो। अरे बहुत ही हलवा सवाल होते हैं तो, नहीं है क्या? तो आंसर कितना आ गया? 12 जूल। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। 12 जूल, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ अगला सवाल। ओके ठीक है। ये सवाल में मगर ये भी कुछ नहीं यार, देखो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता है आपको, ठीक है। समझते हैं सवाल को क्या बोल रहा है। अ शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, एक डाइपोल है ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वो ऑरिजिन में प्लेस्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है ये, द डाइपोल मोमेंट पी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वो रहा, दिख रहा है, ये रहा ए पॉइंट, ये हाँ ये रहा, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये रहा ए पॉइंट, दिख गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट आर वी नॉट एंड ई नॉट, यानी इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अच्छी बात है, रेस्पेक्टिवली। देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, यानी जो बी पॉइंट ये वाला दिख गया, ये वाला जो बी पॉइंट है इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। देख रहे हो, देख रहे हो, जलवे हैं हमारे यार। ए पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, सुनना, ए पॉइंट कहां पर है और बी पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। अरे पता है हमें, पहले तो पोटेंशियल का रिलेशन निकाल लूं क्या यार, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोल छोटू जल्दी बोल। पोटेंशियल भूल गया, बस यही करके ना नाक कटवा के आना मेरी तू। पोटेंशियल एग्जाम में डाइपोल बी होता है कि पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो थीटा होता है मेरे लाल, वो कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल 0 डिग्री होगा भाई। तो या ये तो हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, बी और डी में से एक होगा, बी और डी में से एक होगा। आगे बात समझ में, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस 2r है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पर ई ए क्या होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ट्वाइस kp अपॉन आर क्यूब, और इसका वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, ए पॉइंट पर ई नॉट दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है उसने ई नॉट, ठीक है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी कितना होगा के पी अपॉन आर क्यूब, और जो आर है वो 2r है, यानी के पी अपॉन 8r क्यूब, समझ में आ गया। ये भी कितना हो गया के पी अपॉन 8r क्यूब। के पी बाय आर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं मेरे लाल, के पी बाय आर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं, ई नॉट बाई 2, यहां से देखो ना, के पी बाय आर क्यूब की जगह लिख सकता हूं ई नॉट बाई 2, तो यानी यहां से जो ई बी हो जाएगा 1/8 एज इट इज, है ना। के पी बाय आर क्यूब की जगह लिख सकता हूं ई नॉट बाई 2, यानी ये हो जाएगा ई नॉट बाई 2, यानी ये हो जाएगा ई नॉट बाय 16, तो पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय 16। अरे हलवा सवाल था यार, अरे कितने हलवे करा रहा हूं मैं इतने टाइम से तुम्हें, क्या टफ है, 99% लेना मुश्किल है क्या जेईई मेंस में, है क्या, हाँ बोल बोल बोलना अरे है क्या, है तो बता दे। ये क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, ये जो वैल्यू है वो है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है ऐसा दे रखा है, ये लग रहा है कि भैया क्या बवाल काट दिया, तुम्हें पता है क्या है, फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या बोला ये, देखो इधर देखो, अरे देखो जल्दी जल्दी, क्या बोला ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द सेंटर, है ना, ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रेडियस, अरे भाड़ में इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फॉर्मूला पता है हमें, भर भर के क्या है यार, तो यार ये हो गया 0, तो यानी ये तो ए का पार्ट है ना, एक में ही है क्या, ए का 3 आंसर खत्म करने की जरूरत नहीं, ए का 3 एक में ही है, बट फिर भी अपन कर लेते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन है टिक करना, मुझे दिखाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड देखें, बी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r इज ग्रेटर देन 0 अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट
विद सरफेस चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट प्लेन, हाँ इनफाइनाइट प्लेन शीट है, कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यार। तो यार सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कहां हो गया, बी। आगे बात समझ में। तो ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 सही है। सी का देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके यार ये कितना होता है, हम लोग को पता है जो ई होता है वो होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू कितना होगा, इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, यूनिट सिग्मा के टर्म से निकाल लेंगे। यूनिट एरिया का चार्ज दिया हुआ है सिग्मा, टोटल एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पूरा चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे ये हो गया सी, तो सी का हो गया 4, सी का हो गया 4। और डी का देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स विद यूनिफॉर्म। अरे यार ये दो शीट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक इसकी वजह से इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इन्वर्ट होगा, वो भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वजह से मिला के कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया डी। आ गया समझ में। फॉर्मूले थे यार, फॉर्मूले थे, जस्ट फॉर्मूले थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अरे यार ये खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है भाई, ये बहुत खतरनाक। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये, समझ में आ रहा है। छिड़ एवड़ा कुछ कह रही है, नहीं खतरनाक, आंसर सोच लिया ठीक है। क्या बोल रहा है, अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a by 2 इज केप्ट एट द सेंटर एंड एज BC ऑफ अ क्यूब। BC, अरे BC है भाई ये, है ना। यहां पर लाल ठीक है, यहां पर एक लाइन चार्ज रखा हुआ है BC के सेंटर पर, यहां पर एक लाइन चार्ज रखा हुआ है BC के सेंटर पर, ठीक है। और उसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है a by 2, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या, ठीक है। इन द इफ द डेंसिटी ऑफ लाइन चार्ज, अरे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, लैम्डा कूलम्स पर यूनिट लेंथ। देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब, यानी इस क्यूब की सारी सरफेस से पे, यानी कुल मिला के इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। मुझे क्या पूछा है, अरे यार एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, सुनना वो कहां रखा है एज सेंटर पर, तो क्या होगा, ये सेंटर एक इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा, तो 4 क्यूब लगाए थे, अरे बार लगाए हैं। तो एक क्यूब से कितना गया था क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से कितना गया था क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी एक क्यूब से गया यानी बाय 1 क्यूब कितना गया था क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 क्यूब लगाए थे। अगर कॉर्नर पे था तो क्या लगाए थे 8 क्यूब, तब क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होता था, अभी कितना है क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू कितना हो गया, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, लेंथ कितनी है a by 2, क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा a by 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा a। ऐसा कोई आंसर है क्या, तो यस दिस इज द आंसर, लैम्डा a अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ अगला सवाल देखो, अरे तू बहुत मुस्कुरा रहा, बहुत खुश हो रहा है, ध्यान से सवाल कर ले। पता है क्या समझ में आता है इससे, छोड़ो क्या समझ में आता है इससे, ये समझ में आता है अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हुए हैं और थोड़ा सा नॉलेज है कि यार कैसे कैसे क्या क्या आता था, थोड़ा नॉलेज। मैं नहीं बोल रहा एडवांस का नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में घुस रहे हैं, ज्योमेट्रिक्स का निकाल रहे हैं, जो पागलपना में क्लास में करवाता रहता हूँ। बहुत लोग गाली देते हो मेरे को, है ना, यार क्या पागलपन करवा रहा है मास्टर, मेंस तो ऐसे आता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो भाई ठीक है मेंस ऐसे ही आता है, बट एडवांस तो नहीं आता ना, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। बट अगर आप मेंस की बात करेंगे तो बेसिकली अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और पता है कि कैसे हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी है यार ये सब, बहुत इजी है। अच्छा एक बात तो मुझे इजी लगता है या तुम्हें भी इजी लग रहा है, हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इजी लगवा रहा है। अभी जब दिया था फर्स्ट शिफ्ट की तब क्या हुआ था, है भाई क्या हुआ था छोटू, इसमें से कौन सा सवाल तेरे वाली शिफ्ट में था, सच से बता। इसको तो याद ही नहीं है भाई को कि कौन सा इसकी शिफ्ट में आया था। देख इधर क्या बोलते हैं, ध्यान दे,
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा सुनो 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 सुनो, गांव वालों ध्यान दो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m, चार्ज q and length l is placed in a uniform electric field E is equal to E naught I cap. When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, then the time period of its oscillation will be। यार क्या सवाल है। मैग्नेट का टाइम पीरियड निकालना सिखाया था मैंने, बार मैग्नेट का T इक्वल 2 रूट ओवर I अपॉन MB, याद आ रहा है, I अपॉन MB। वैसे ही डाइपोल का टाइम पीरियड निकालना सिखाया था मैंने। तो जो टाइम पीरियड आता है T इज इक्वल टू 2 रूट ओवर I अपॉन PE, यही होता है। I क्या है, इंपल्स। अरे बावड़ी पूछो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास का वर्ड घूम रहा है ना। लेंथ कितनी है, L, यानी ऐसा है ये, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऐसे ऐसे SHM करेगा, ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, इसका मास भी M और इसका मास भी M। आगे पास समझ में, मास दे रखा है, ठीक है। तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 रूट ओवर I, इसका mr² नहीं ml²/4, इसका भी ml²/4, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ml²/4 अपॉन P। P क्या होता है, Q इंटू L, चार्ज दे रखा Q इंटू L, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E नॉट दे रखा है। भाई थर पढ़ ले मेरे लाल, पापा को शिकायत कर दूंगा तेरी वरना, ठीक है। L से L कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो T आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रूट ओवर ML अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Q E नॉट। ऐसा कोई आंसर है क्या, 2 रूट ओवर ML बाय ट्वाइस Q E नॉट। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, अगला सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, देखिए ध्यान समझिए, खतरनाक सवाल दिख रहा है भाई, खतरनाक। देखिए खतरनाक सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सही जगह खड़ा हूं ना मैं ताकि सवाल भी दिख जाए। भाई इतना पतला तो होने में कि सब दिख जाएगा, नहीं दिख गया, हाँ दिख रहा है, हाँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, दिख रहा है ना ये, ठीक है। is placed at a distance of 2 centimeter from an infinite plane sheet having positive charge sigma naught, ये जो है इस पे sigma naught है। choose the correct option from the following, ठीक है। torque on the dipole is 0, ये टॉर्क, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, और इसका पी वेक्टर जो होगा वो भी इधर होगा। पी वेक्टर जो होता है वो माइनस Q2 प्लस Q होता है। तो अभी जो इनके बीच का एंगल है थीटा, वो कितना है 0, तो जो टाउ होता है वो कितना होता है, पी वेक्टर कॉस ई वेक्टर, तो जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा पी ई साइन 0, तो टाउ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी टाउ तो 0 है। आगे बात समझ में, टॉर्क तो 0 है। आगे क्या बोल रहा है इसने क्या बोला, पोटेंशियल नेट फोर्स ऑन द डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, नेट फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो जितना फोर्स उधर होगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, क्यू दोनों बराबर होंगे, तो नेट फोर्स 0 होने वाला है, नेट फोर्स 0 होने वाला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। अभी थीटा जो आया है वो 0 डिग्री आया है, तो जो U होगा वो मिनिमम हो जाएगा माइनस एम बी, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे बात समझ में, तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका F 0 है, पक्की बात है, टॉर्क 0 है, और U मिनिमम जो है वो माइनस ऑफ PE है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के PYQ। अब हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI और AC के PYQs। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में।